जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। ठंड बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा उससे बच के जो है और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखिए। आज की इस वीडियो में एक दो पॉइंट पे हम बात करेंगे, उसके बाद जो है हमारे टारगेट के बारे में बात करेंगे। जो डेली का हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसकी आज 14th क्लास है, तो उसमें हम डेली आपको एक टारगेट देते हैं जिसको आपको कंप्लीट करना रहता है। इसके माध्यम से हम एग्जाम से 15 दिन पहले, अगर आपको 18 फरवरी को आपको एग्जाम होना है तो हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 फरवरी तक अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करेंगे, या 31 जनवरी तक ही हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगले 15 दिनों में, 18 दिनों में, 16 दिनों में हम उसको जो है 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि टेस्ट पेपर जो आप डेली लगाते हैं, जिसको हम लगाने के लिए बोलते हैं, उसको आपको एनालाइज कैसे करना है। जैसे आपने टेस्ट लगाया जो है मैथ के सेक्शन में, आपने जो 18 से 19 क्वेश्चन जो भी बनते हैं उसको आपने किया, ठीक है। तो वहाँ से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, आप क्या करिए कि आप उस चैप्टर में जाइए तुरंत, और उस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं उनको आप रिवाइज करिए, और उसके साथ साथ उस पूरे चैप्टर को एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिए। इस तरीके से ये मैथ में अप्रोच रखिए, और इसी तरीके की अप्रोच हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट में रखनी है। आपको हिंदी में गए, हिंदी में आपने टेस्ट दिया, और हिंदी में जो क्वेश्चन फंसा है, जो जो क्वेश्चन फंसे हैं, आप उनको उस टेस्ट के माध्यम से देखिए, और उसके बाद सीधे उस चैप्टर में जाइए। जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन फंसे हैं उस चैप्टर में जाइए, उस पूरे चैप्टर को आप एक बार रिवाइज कर जाइए फटाफट से जो है। इस तरीके से करिए आप। रीजनिंग में भी यही अप्रोच करनी है, वहाँ उस चैप्टर में जाइए सीधे, उसको आप पूरे हर एक जो क्वेश्चन के टाइप है उनको आप रिवाइज कर जाइए, ठीक है। और जीएस के लिए ये करना है कि जीएस में आप टेस्ट के जो क्वेश्चन है 37 से 38 क्वेश्चन, उनको पूरा मगअप कर लीजिए, तुरंत तुरंत उनको याद करिए, ठीक है। उन क्वेश्चन को याद करिए, जितने टेस्ट दे रहे हैं उनमें जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप याद करते चलिए, ठीक है। और बाकी जो हम टारगेट दे रहे हैं जीएस का डेली उसको आप कंप्लीट करते जाइए। जीएस के लिए यही आप अप्रोच रखिए, तो आप आराम से 15 से 18 क्वेश्चन सही करके आ पाएंगे, और इतना जो है बहुत होगा जो है जीएस में। अगर आप अदर जो 112 प्रश्न आपके अलग मैथ, रीजनिंग और हिंदी से हैं, उनमें आप 95-100 करते हैं, और इधर आप 15 से 18 सही करते हैं, तो ये आप कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको जो है पर्याप्त होंगे इतने मार्क। तो इस अप्रोच से आप चलिए, ये बहुत ही बेहतर साबित होगा आपके लिए। तो टेस्ट पेपर एनालाइज आप इस तरीके से करिएगा। उसके बाद आप ज़्यादा मटेरियल पे मत जाइएगा, ठीक है, कि अभी अब एग्जाम का टाइम कम बचा है, ठीक है। आप नया नया मटेरियल तैयार करने में लगेंगे, और ज़्यादातर जीएस में लोग भागते हैं, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको छोड़ के जीएस में भागते हैं, उसमें नई नई चीज़ें तैयार करने की कोशिश करते हैं, और वो हो भी नहीं पाता है, और उनको दिक्कत भी होती है, उनका समय भी उसमें वेस्ट होता है। तो आप जीएस जितना हम बता रहे हैं आप उतना बस टारगेट करिए, उसमें आपके बढ़िया 18 क्वेश्चन, 15, 16, 17 क्वेश्चन इतने बन जाएंगे, और इतने पर्याप्त होंगे। बाकी आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी उस पर फोकस करिए। उसमें अगर आप कुछ नई चीज़ें करते भी हैं तो वो भी आप तैयार कर पाएंगे जल्दी जो है, और उसको अपने एग्जाम में जो है उसका आउटपुट भी ले पाएंगे, तो ये ठीक रहेगा। बाकी आज का आप टारगेट देख लीजिए, ठीक है। ये आज का आपका टारगेट है, और इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके और अपना जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा हम कम्युनिटी सेक्शन में डाल देते हैं। जब वीडियो के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे इसको आपको कम्युनिटी सेक्शन में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये टारगेट है आपका, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो को जो है कंप्लीट करते हैं। तो हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी बुक आप फॉलो करिए, ठीक है। और अगर आप कहीं कोचिंग कर रखे हैं तो अपनी क्लास नोट्स को फॉलो करिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करिए। आज की हिंदी का टारगेट में आपको क्रिया चैप्टर है, जो वो बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में वो बोलते हैं, हिंदी में क्रिया, वर्ब, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करिए, आज इसको आप कंप्लीट करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि दिन में आप आज की कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, जो प्रसिद्ध कवि, लेखक और रचनाओं का हम कर रहे थे डेली, तो उसमें क्या है कि जो मुख्य मुख्य कवि या लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनको हम जो है टारगेट कर चुके हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या है कि कुछ इक्का दुक्का जो मतलब रचनाएं पूछी जाती हैं कवियों और लेखकों की, तो 4-5 दिन में हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो डेली के डेली 3 से 5 देंगे, उसको आप कंप्लीट करते चलिए। इसमें आज के रचनाएं और रचनाकार में है पृथ्वीराज रासो, जो रचना है वो चंद बरदाई की है, बीजे कबीर जी की रचना है, और रामचंद्रिका केशवदास की है। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आप करिएगा। सेकंड आपका रीजनिंग आता है, इसमें आप पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। साथ में अगर आप कोचिंग कर रखे हैं तो क्लास नोट्स करिए, या कोई भी बुक हो, बेसिक कंसेप्ट आप उससे तैयार करिए। रीजनिंग में भी हम पीछे जो स्कोरिंग चैप्टर है उसको हम कर चुके हैं, ठीक है। जहां से आपके 25 से 30 क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको कर चुके हैं। बाकी अब जिनसे इक्का दुक्का क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया, वो चैप्टर हम देख ले रहे हैं, ठीक है।
वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट जो होता है, शब्द रचना परीक्षण, इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए हमने डिटेल में आपको ये डिस्क्राइब कर दिया है, इसको आप जो है देखेंगे इस टारगेट वाले पेज में तो वो आप समझ पाएंगे। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, इनको आप बुक में जो है देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ठीक है, मैथ्स में एस डी यादव की बुक को हम फॉलो करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये मतलब इसमें जो कंसेप्ट हैं वो बड़ा सटीक दिया है, कम समय में आप जल्दी से जल्दी हर एक चैप्टर के कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन को भी दिया है। तो अपने इस एग्जाम के लिए, कांस्टेबल का जो हमारा एग्जाम है, इसके लिए बहुत ही मतलब पर्याप्त है ये। और अगर आप कहीं कोचिंग कर चुके हैं तो वहाँ की क्लास नोट्स पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप कंप्लीट करिए। बाकी अगर नहीं कोचिंग की है तो उसके उन सभी साथियों के लिए एस डी यादव की बुक बहुत ही बेस्ट है। आज के चैप्टर में आपका है मैथ में सिंपल इंटरेस्ट, इसको आप आज की आज कंप्लीट करिए, कोशिश करिए कि आज के आज कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर थोड़ा मतलब इसमें टाइम टेकिंग लगता है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम कल के लिए भी टारगेट में यही रख देंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। आगे आपका फोर्थ आता है जीएस का सेक्शन, जो है जीएस में आप लूसेंट बुक को फॉलो करिए, बहुत बढ़िया बुक है। जो हम टारगेट देते हैं कोशिश करिए कि आप वहां से जाके उसको कंप्लीट करिए। बाकी आप कोचिंग कर चुके हैं तो आप क्लास नोट्स पे भी जा सकते हैं। जीएस के आपके फर्स्ट टारगेट में यूपीजी के आप टारगेट भी अंकित करके चैनल है, उसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां से जाके उस चैनल पे जा सकते हैं। उन्होंने जय हिंद करके बैच जो है शुरू कर रखा है कांस्टेबल के लिए फ्री में, और बहुत ही बढ़िया वहाँ पे यूपीजी का जो है हर एक चैप्टर बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी सेकंड है आपका पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है डेली टारगेट प्रोग्राम में। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेली जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और इंपॉर्टेंट जो भाग हैं उनको हम देखते हैं। तो आज के उसमें आपका भाग 12 है, इसमें आर्टिकल 264 से 300A तक आते हैं। इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये मैटर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। और इसमें भाग 12 के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपको करना है वो है 266, 267, 280, 281 और 300A, इसको आप कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ जाते हैं। बाकी सभी पूरा नहीं करना है भाग 12 की। थर्ड आपका करंट अफेयर में हम आते हैं। करंट में आप स्पीडी वन लाइनर उसको करिए, स्पीडी के पीछे दिया है उसको आप डेली की डेली हम टारगेट में देते हैं, उतना कंप्लीट करते रहिए। आज की टारगेट में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक है, उसको आप कर लीजिएगा। बाकी स्पीडी में ही आपको एक सेक्शन मिलेगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है, खाली एक पेज में दिया गया है 2023-24 में जितने भी खेल हुए हैं, खेल में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सब जितने भी हैं वो दिया गया है, तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, वहां से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप करिए। बाकी डेली एक आप टेस्ट पेपर लगाइए। ठीक है, उसको जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से आप एनालाइज करिए। और आज इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, बाकी कल जो है नए टारगेट के साथ फिर से इसी जोश और जो उत्साह के साथ फिर से मुलाकात होगी। और आप मोटिवेटेड रहिए, जो है मोटिवेशन बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम बचा है, तो मोटिवेशन बनाए रखिए और जो है अपने डेली की डेली टारगेट को कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।